नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला टेस्ट का दूसरा दिन देखने के बाद आप केवल एक ही चीज बोलेंगे, वो होगा यशस्वी बवा। जो बिल्कुल जिस तरीके से इस युवा बल्लेबाज ने 21 साल के इस युवा बल्लेबाज ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाया है, वो दिखाता है कि कितना टैलेंटेड है, भारत का फ्यूचर कितना ब्राइट है। और ये देखिए, जैसा कि बॉलर अंकिता ने ग्राफिक्स लगा दिए, यशस्वी जायसवाल 143 रन पे नाबाद है, 350 गेंद खेली है, अपने खेल के बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन किया है। वैसे तो अंकिता तूफानी प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब कंडीशन मुश्किल थी, जब टिकना था, जब हिम्मत दिखानी थी, तब रुके। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, और पहले डेब्यू मैच में ही उन्होंने दिखा दिया कि यशस्वी मतलब नाम के अपोजिट नहीं है, वो नाम के ही तरह वो जिस तरीके से यशस्वी प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है। और रोहित शर्मा का शतक भी आखिरकार आ गया। हम कल भी बात यही कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, आउट हुए हैं, उन्हें भी दोहरा शतक लगाना चाहिए था, रुकना चाहिए था यशस्वी का साथ देने के लिए। लेकिन देखिए शुभमन गिल को, देखिए इनको क्या हो गया है। शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाए। आईपीएल में अच्छा गया, उसके बाद WTC फाइनल खराब गया, और फिर आज एक बार फिर से ये देखिए रोहित शर्मा, जिनकी बात अंकिता कर रही थी, 103 रन की पारी इन्होंने खेली, 221 गेंद पे टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाया। लेकिन चलिए, दोहरा शतक तो नहीं, कम से कम शतक तो आया, और सही मौके पर आया। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे पहले कि जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस हिसाब से अपनी मोमेंटम को बनाए रखते हैं, जिस हिसाब से लय को बनाए रखते हैं। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यशस्वी का जश्न। शतक यशस्वी ने लगाया है, लेकिन इसका जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने कल बल्लेबाजी की, वो शतक लगाया, और वहां से जो सेलिब्रेशन उनका देखिए, जिस तरीके से हम पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, और बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। पहला डेब्यू मैच था और वहां पर उन्होंने शतक लगाया, और मोटिवेशन भी मिलता है इससे आपकी, क्योंकि पहला मैच खेल रहे हैं आप, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि जिस तरीके से उम्मीदें जताई जा रही थी, क्योंकि आईपीएल में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छा खेले थे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ये भी था कि ओपनिंग भी कर रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज ये था, और उस चैलेंज को भुनाया इन्होंने। वेस्ट इंडीज में वैसे भी बल्लेबाजी करना आसान होता नहीं है। अपने बड़े बड़े तुर्रम खान देखे हैं जो वेस्ट इंडीज में आके फेल हो जाते हैं। और कुछ सोचिए, विराट का एवरेज यहाँ बहुत कम है, रोहित का एवरेज बहुत कम है, शतक लगा दिया। लेकिन आप खुद देखिए, जो यशस्वी जायसवाल इतनी शानदार तूफानी बल्लेबाजी करता है, आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया, उससे 350 गेंद लगी है 143 रन बनाने के लिए। और मैचेस अगर आपने देखे हो तो स्पिनर्स को बहुत मदद देता है, पिच पे टर्न भी हो रहा है, ग्रिप भी मिल रही है, बाउंस भी मिल रहा है, तो ये पारी एक जुझारू पारी है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कैप्टन इमोशनल ऐसा लग रहा है कि खुद जाके गले लगे हैं। बिल्कुल। और ये प्रदर्शन उनका काफी उनके लिए मोटिवेशन भी रहेगा, क्योंकि हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आईपीएल में प्रदर्शन था, आईपीएल की बात अलग होती है, लेकिन इंटरनेशनल मैच हम खेलते हैं, वो भी पहला मैच खेलते हैं और नाबाद रहते हैं, अभी भी वो क्रीज पर टिके हुए हैं, तो देखिए दोहरा शतक भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप पहले दिन से पीछे पड़ी हुई है दोहरा शतक बनाने के, तो उम्मीद है कि कम से कम यशस्वी जायसवाल आपकी इस मांग को पूरी करे, आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे और दोहरा शतक लगाए। विराट कोहली, द किंग कोहली से भी शतक की उम्मीद होगी, क्योंकि देखिए अभी इन्होंने 96 बॉल खेली हैं और सेट हो चुके हैं, तो अगर शतक 50 लगा देते तो मुझे लगता है कि शतक भी आएगा, और क्रीज पर यशस्वी जायसवाल का ये साथ देते नजर आएंगे। और शुभमन गिल को मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या 3rd नंबर पे खिलाना सही साबित हो रहा है? या देखिए, अभी उन्होंने, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, कि खुद कोच को कहा था कि देखिए पहली इनिंग ही है एज नंबर 3। और वैसे भी देखिए, आप खुद सोचिए कि 229 रन की पार्टनरशिप करी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने, तो इंतजार करते रहे कब मेरी बल्लेबाजी आएगी। तो वो जो मैदान पे जाते टाइम स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली सिचुएशन आती है ना दिमाग की, और वैसे भी आपकी बॉडी उस हिसाब से बन जाती है, आपका बॉडी वो रिएक्ट नहीं कर पाती है, थोड़ा समय चाहिए होता है। देखिए गेंद भी उन्होंने 11 ही खेली, हमको ये बात भी ध्यान रखनी होगी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, पहली पारी है, आप इतना उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं हो सकते। क्रिटिसाइज नहीं, लेकिन ओपनर के तौर पर वो जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा अभी सेट होने पे उनको टाइम लग रहा है। जी बिल्कुल, सेट होने में टाइम लग रहा है उनको। और लेकिन सेट होने के लिए मैं बार बार इन तस्वीरों में खोया हुआ हूँ, क्योंकि
क्या मतलब वो कहते हैं ना, प्रेरणा स्रोत इनकी कहानी है। पानी पूरी बेची, कितनी गरीबी से आए, रहने को छत नहीं थी, वहां से लेकर यहाँ तक का सफर कितना शानदार रहा है। और देखिए, मेरी तो बहुत बार मुलाकात हुई है इनसे। जैसा कि फिर मैं दोबारा से राजस्थान रॉयल्स को फिर से बीच में लाऊंगा, तो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं बहुत बार मुलाकात भी हुई है। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है और ईमानदार है, मतलब खुद को लेके ईमानदार है। पता है कि मैं किस सिचुएशन से किस मेहनत करते हुए यहाँ पे आया हूँ। और रही बात अगर हम यशस्वी की बात करें तो वहां पर इन्होंने कम ही उम्र में जिस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और लगातार हम इस युवा बल्लेबाज की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला ही डेब्यू मैच था और डेब्यू मैच में धमाल मचाया, शतक लगाया, 143 रन पे अभी भी नाबाद क्रीज पर जो है वो डटे हुए हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद इनका दोहरा शतक भी आएगा। और जिस तरीके से इनकी बल्लेबाजी लगातार देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अब दोहरा शतक आने की उम्मीद जो है वो पूरी होती नजर आएगी। अभी विराट कोहली भी जो है वो क्रीज पर डटे हुए हैं। ईशा हमारे साथ जुड़ गई। ईशा, क्या कहेंगे यशस्वी के बारे में? कल की पारी को देखते हुए, देखिए डेब्यू मैच था इनका और डेब्यू मैच में ही धमाल मचाया इन्होंने। बिल्कुल, काफी शानदार पारी खेली। देखिए, उम्मीद हालांकि थी आईपीएल में जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन किया राजस्थान के साथ, उम्मीद यही थी कि यशस्वी जायसवाल इंटरनेशनल मुकाबले में ऐसे ही प्रदर्शन करे और किया भी। जिस तरीके से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की और अपना ओपनिंग के साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि साझेदारी बहुत शानदार निभाई इन दोनों ने, रोहित शर्मा और साथ में यशस्वी जायसवाल, एक युवा खिलाड़ी। इस युवा खिलाड़ी से कई सारी उम्मीदें थी और अपनी जो एक मौका इन्हें दिया गया ओपनिंग का, उस ओपनिंग में उस मौके में ये खरे उतरे। और जाहिर सी बात है कि इस पारी से अब इन्होंने उम्मीद जगा दी है कि अब इनका जो नाम है वो टीम इंडिया में अब एक तरीके से पक्का होने वाला है। और देखिए जिस तरीके से कप्तान कोच का डिसीजन था कि ओपनिंग के तौर पर कुछ नए चेहरे आएंगे और यशस्वी जायसवाल का नाम उसमें शामिल था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रूफ देता नजर आ रहा है। इनकी बैटिंग से वो समझ आ रही है क्योंकि आईपीएल में हम खेलते हैं, T20 मुकाबले होते हैं, 20 ओवर के मैचेस होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैच में वो पेशेंस चाहिए होता है और टिके रहना होता है क्योंकि सामने वाली जो हमारी वेस्ट इंडीज है वो भी 150 पे तो अभी ऑल आउट हुई है पहले वाले मैच में। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए और टीम इंडिया की बैट्समैन के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने और हम रोहित शर्मा की बात करें, ओपनिंग साझेदारी काफी अच्छी रही, तो मुझे लगता है कि और भी रन आगे जाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। भी ये देखिए कि युवा बल्लेबाज है, एक तरीके से स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी नहीं कही जा रही थी पहले कि आपने यशस्वी जायसवाल को एज एन ओपनर आपने भेजा है, लेकिन यहाँ रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम आई और जिस तरीके की इनकी साझेदारी, एक पार्टनरशिप बनी, वो अब पता चल रहा है कि अब ये टेस्ट में क्या अब यही पार्टनरशिप रहने वाली है। जिस तरीके का प्रदर्शन 143 रन यहाँ पे जो है यशस्वी जायसवाल ने बनाए। देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक रेट अच्छा हो सकता था लेकिन उस सब्र के साथ, उस पेशेंस के साथ यशस्वी जायसवाल ने खेला क्योंकि टेस्ट मैच था और यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अंकिता, उम्मीद हालांकि इनसे इतनी नहीं थी क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ खेला टेस्ट मैच और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला शतक, डेब्यू मैच में पहला शतक यहाँ पे ठोक दिया। बिल्कुल मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आई होगी उनके अंदर। और विराट भी, क्या कहेंगे आप? विराट भी अभी क्रीज पर टिके हुए 36 रन बना के नाबाद है, तो इनके बैट से भी शतक देखने को मिलेगा। बिल्कुल अंकिता, देखिए विराट जब तक क्रीज पर डटे रहते हैं तो उम्मीदें इनसे बरकरार रहती है और ऐसे में अभी तक जब डटे हुए हैं तो उम्मीदें बरकरार जरूर रहेंगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन विराट कोहली करेंगे, यही उम्मीद है। हालांकि शुभमन गिल ने काफी नाराज किया अपने फैंस को, जिस तरीके का प्रदर्शन शुभमन गिल ने करके दिखाया, सिर्फ 6 रन बना के पवेलियन वापस लौटे। उम्मीदें हालांकि शुभमन गिल से भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि अच्छा प्रदर्शन ही करते आए, तीनों फॉर्मेट में शतक इन्होंने जड़े हैं, लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं करते हुए नजर आए। क्या अंकिता, आपको लगता है कि जिस तरीके की पोजीशन इन्हें जो है तीसरे नंबर पर उतारा गया, पहले ये आपको ओपनिंग करते हुए नजर आते थे, ओपनर के तौर पर नजर आते थे, लेकिन अब ये तीसरे नंबर पर नजर आए, तो ऐसे में आपको लगता है कि पोजीशन की वजह से इनका जो खेल है वो डगमगाया है, इनका जो जिस तरीके की बल्लेबाजी ये करते थे उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं करते हुए नजर आए? देखिए, WTC में भी हमने देखा ओपनिंग के तौर पर नजर आए थे, वहां पर भी इनका प्रदर्शन उस खास तौर पे नजर नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको थर्ड पोजीशन में जो डाला गया वहां पर थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है और मुझे लगता है कि थोड़ा टिक के खेलना पड़ेगा। अभी जिस तरीके की पोजीशन उन्हें मिली है तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और टाइम लगेगा उनको बैलेंस करने में। अंकिता और ईशा, बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो शुभमन गिल को लेके। पहली पारी है WTC फाइनल, ठीक है फेल हो गए, वहां पर कौन फेल नहीं हुआ था, वहां पे रोहित शर्मा भी फेल हुए थे, शतक आया है ना उनका, तो शतक आएगा, शतक की उम्मीद शुभमन गिल से कीजिए क्योंकि इस खिलाड़ी ने बार बार आपका दिल जीता है और दिल जीता है
क्योंकि अपने प्रदर्शन से ही। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की आज बल्लेबाजी उन्होंने की है वो काबिले तारीफ रही है। रोहित शर्मा का शतक हम लगातार उनके फॉर्म के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बल्ले से काफी टाइम से रन्स नहीं निकले हैं और रोहित शर्मा जो हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं वो हिट शॉट देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने 103 रन की पारी खेली है। वो मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक पॉजिटिविटी रहेगी और हमारे उनके टेस्ट कैरियर को दोबारा से जीवित करने वाली ये पारी है, क्योंकि जब WTC फाइनल में फेल हुए थे तो लगातार ये बात हो रही थी कि देखिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, फिटनेस नहीं है, मोटे हो गए हैं, फॉर्म नहीं है। लेकिन वहां से लेकर यहाँ तक जो हुआ है सब कुछ पलटा है। तो अब देखिए फॉर्म में तो आ गए हैं और इंटेंट दिखा है, सबसे बड़ी चीज है रन बनाने की वो भूख दिखी है जिसके लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं। तो चलिए लाइव सेशन बंद करते हैं और इससे जाते जाते आपको और यशस्वी जायसवाल दोनों को बधाई देते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से शतक लगाया है, हर भारतीय को उनके ऊपर गर्व हो रहा है। और गर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज की सरजमी पर शतक लगाया और शतक लगाने वाले भारत के बाहर वो पहले ओपनर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव सेशन के।